शास्त्रों में धर्म की बड़ी महिमा बताई गई है। बृहद्धर्म पुराण के अनुसार धर्म के 4 चरण हैं। ऐसा तो काफ़ी सुना गया है, धर्म के 4 चरण हैं या धर्म के 4 पैर हैं, लेकिन बृहद्धर्म पुराण उन चारों ही चरणों की कुछ परतें उघाड़ता है। उन्हीं को देखना है आज इस वीडियो में। अब वो 4 चरण क्या हैं जिनसे मिलकर धर्म बनता है। पहले तो वो 4 चरण देख लेते हैं, फिर उन चरणों के बारे में विचार करेंगे। सत्यम दया तथा शांतिर्हिंसा चेति कीर्तता धर्मस्यावय वास्तात चत्वारा पूर्णताम गता। सत्य, दया, शांति और अहिंसा, ये धर्म के 4 चरण हैं। इन चारों से मिलकर ही धर्म बनता है। अब इसमें सबसे पहला आया सत्य। अब सत्य के 12 भेद बताए गए हैं। अब वो 12 भेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अमिथ्या वचनम सत्यम स्वीकार प्रतिपालनम प्रिय वाक्यम गुरु सेवा दृढ़म चैव व्रतम कृतम आस्तिक्यम साधु संगश्च पितुर्मातुर प्रियंकरः सुचित्वम दुविधम चैव ह्रीर संचय एव च। अब सत्य के जो 12 भेद हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। झूठ न बोलना, स्वीकार किए हुए का पालन करना, अर्थात जो आपने स्वीकार किया है अब उसका पालन करें। आपने जो बोला है अब आप उसका पालन करें। प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना, आस्तिकता अर्थात ईश्वर में विश्वास, साधु संग, माता पिता का प्रिय कार्य अर्थात ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि माता पिता को जो कार्य प्रिय लगे, बाह्य शौच, बाह्य शौच मीन्स बाहर की शुद्धता, अंतर शौच, अंतर शौच का मतलब है अंतःकरण की शुद्धता, लज्जा, न करने योग्य कार्य को करने में लज्जा महसूस करे, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है भोग्य सामग्री का शरीर निर्वाह के अतिरिक्त संचय न करना। ये 12 भेद हो गए सत्य के। ये 12 लक्षण मिलकर के सत्य को बनाते हैं। इन 12 से सत्य बनता है। अब आगे देखते हैं दया। दया के 6 प्रकार हैं। परोपकारो दानम च सर्वदा स्मृति भाषणम विनयो न्यूनता भाव स्वीकार समतामित। दया के 6 प्रकार। पहला है परोपकार, दान, सदा हंसते हुए बोलना, विनय, अपने को छोटा समझना, और समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि का मतलब है सब में समानता रखे। ये 6 प्रकार हैं दया के। अब आपने सत्य के 12 भेद जाने और दया के 6 प्रकार जाने। धर्म का तीसरा लक्षण है शांति, अर्थात तीसरा चरण है शांति। अब शांति के 30 लक्षण हैं। वो 30 लक्षण कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। अनसूयाल्प संतोष है इंद्रियाणाम च संयमा असंगमो मौनमेवं देव पूजा विधौमत अकुतश्चिद भयत्वं च गांभीर्यम स्थिर चित्तता अरुच्छ भावा सर्वत्र निष्प्रहत्वं दृढ़ामत विवर्जनम ह्राकार्याणां समय पूजापमानयो श्लाघा परगुणे अस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृत क्षमा आतिथ्यं च जपो होम तीर्थ सेवा अर्य सेवनम अमत्सरो बंध मोक्ष ज्ञानम संन्यास भावना सहश्रुता सुदुखेषु अकारपण्यम मूर्खता। बृहद्धर्म पुराण कहता है शांति के 30 लक्षण हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर आता है किसी में दोष न देखना। दूसरा है थोड़े में संतोष कर लेना, जो है उसी में संतुष्ट हो जाना, वो काफी है मेरे लिए, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा है इंद्रिय संयम।
इंद्रियों को बस में करना। चौथा है भोगों में अनासक्ति, जो सांसारिक भोग हैं उनमें रहते हुए उनसे दूर रहना, उनसे अनासक्त रहना। पांचवा है मौन। छठा नंबर है देव पूजा में मन लगाना। सातवां नंबर है निर्भयता, अर्थात भय को दूर भगाना। आठवां नंबर है गंभीरता। नौवां नंबर है चित्त की स्थिरता, चित्त को स्थिर रखे, इधर उधर भागने न दे। 10वां नंबर है रूखेपन का अभाव, अर्थात रूखापन आपके व्यवहार से न झलके। 11वां है सर्वत्र निष्प्रहता। निष्प्रहता इच्छा का ही रूप है, सर्वत्र इच्छा रहित विचरण करना। 12वां है निश्चयात्मका बुद्धि, अर्थात स्थिर बुद्धि। 13वां नंबर है न करने योग्य कर्मों का त्याग। 14वां है मान अपमान में समानता, मान हो या अपमान हो सम रहे। 15वां है दूसरे के गुणों में श्लाघा, श्लाघा कहते हैं प्रशंसा, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना। 16वां नंबर है चोरी का अभाव। 17वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है, जो सही मतलब है कि ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म में विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य का मतलब है। वैसे ये भी है कि मन, वाणी और शरीर द्वारा सभी तरह की मैथुन का अभाव ब्रह्मचर्य कहलाता है, ये दोनों ही ठीक है। 18वां नंबर है धैर्य, धैर्य रखे। 19वां नंबर है क्षमा। 20वां है अतिथि सत्कार। 21वां है जप, जाप करे। 22वां है होम, अर्थात यज्ञ हवन इत्यादि करना। 23 नंबर है तीर्थ सेवा, तीर्थों में जाना, उनके प्रति आस्तिकता रखना। 24वां है श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा। 25वां मत्सरहीनता, अर्थात डाह न होना, जलन न होना दूसरे के प्रति। 26वां नंबर है बंध मोक्ष का ज्ञान, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका ज्ञान हो। 27वां नंबर है संन्यास भावना, इस संसार में रहते हुए ही इससे दूर होने की भावना संन्यास भावना है। 28वां नंबर है दुख में सहिष्णुता, कितना ही दुख हो उसे बर्दाश्त करे। 29वां है कृपणता का अभाव। कृपणता अर्थात कंजूसपन का अभाव। कंजूसपन का अभाव ऐसे भी बताया है व्यास जी ने कि जो व्यक्ति संसार में आकर के ईश्वर को बिना जाने ही मरता है वो कृपण है, तो इस तरह की कृपणता का अभाव। और 30वां नंबर है मूर्खता का अभाव, मूर्खता न दिखाए, अर्थात मैं शरीर हूं यही न माने, मैं आत्मरूप हूं ये माने, ये है मूर्खता का अभाव। इस तरह से ये 30 लक्षण मिलकर के किसी पुरुष को शांत करते हैं, उसके अंदर शांति आती है। इस तरह से आपने ये धर्म का जो तीसरा चरण था उसे देखा, उसके 30 लक्षण हैं, ये 30 लक्षण मिलकर के शांति को जन्म देते हैं। अब धर्म का चौथा चरण है अहिंसा। अहिंसा के 7 लक्षण हैं। अहिंसा त्वासन जय पर पीड़ा विवर्जनम, श्रद्धा चाथित्य सेवा च शांति रूप प्रदर्शनम, आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धि परात्म। सबसे पहला है आसन जय, अर्थात किसी न किसी आसन को जीतना। सुखासन है, पद्मासन है, किस आसन पर बैठ करके आप सही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं, किसी एक आसन को जीतना आसन जय कहलाता है। दूसरा है मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, न मन से, न वाणी से, न शरीर से पीड़ा न पहुंचाए। तीसरा है श्रद्धा, श्रद्धा रखे। चौथा है अतिथि सत्कार। 5वां है शांत भाव का प्रदर्शन। 6ठा है सर्वत्र आत्मीयता, अर्थात सब जगह अपनापन महसूस करे, सभी मेरे हैं। और 7वां नंबर है दूसरे में भी आत्मबुद्धि, अर्थात सब में एक ही आत्मा है।
ऐसा देखे। ये 7 लक्षण मिलकर के अहिंसा को बनाते हैं, तब उसे कहा जाएगा अहिंसा। सिर्फ किसी जीव की हत्या न करना ही अहिंसा नहीं है, जिसमें ये 7 लक्षण आ जाते हैं वो होता है अहिंसक। अब यहाँ पर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य के 12 भेद हो गए, दया के 6 भेद हो गए, शांति के 30 भेद हो गए और अहिंसा के 7 भेद हो गए। ये सभी मिलकर के 55 भेद हो गए धर्म के। ये 55 लक्षण जिसमें आ जाते हैं वो धार्मिक है। तो ये सुन करके, ये देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि एक एक को गिन करके ये 55 लक्षण कैसे लाए जाएंगे। नहीं, 1 या 2 लक्षण आने के बाद ये सभी अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, आपके पास अपने आप ये आते हैं। जब आपके अंदर 1 या 2 लक्षण इनमें से आ जाते हैं तो बाकी के अपने आप आकर्षित होते हैं। बृहधर्म पुराण का पूर्व खंड बताता है कि स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का स्वल्पम प्यस्य, थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। थोड़ा सा भी साधन, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। तो हमने जाना कि धर्म के 4 चरण हैं, चारों चरणों के भेद हैं, वो सभी मिल करके धर्म को बनाते हैं।